सियासत में जो कहा जाता है अक्सर वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो खुलकर नहीं कहा जाता। लेकिन सियासतदान नफा नुकसान का आकलन करने में बड़े माहिर होते हैं, इसीलिए हर फैसले और हर बयान के अपने सियासी मायने निकाले जाते हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कल रात अचानक से पंजाब पुलिस ने धावा बोला। किसान भी समझ नहीं पाए और पंजाब की मान सरकार और पंजाब पुलिस उनके आंदोलन को जारी रखने में मददगार बनी थी। उन्हें अचानक से हुआ क्या? इसीलिए कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जो किसान 13 महीने से जिद पर अड़े हुए थे, उन्हीं किसानों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में वहां से हटा दिया और उनके ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ 13 महीने बाद पंजाब पुलिस की कार्रवाई गले नहीं उतर रही। देखिए, जो पंजाब सरकार अभी तक किसानों को संरक्षण दे रही थी, वो बॉर्डर खाली कराने के लिए अचानक आक्रामक हो गई। पंजाब पुलिस के एक्शन से लोग हैरान हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान कभी केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत में मध्यस्थ हुआ करते थे, लेकिन अचानक मान का मन कैसे बदल गया। किते सेंट्रल गवर्नमेंट किते ये गल खत्म ना कर जे, किते गल नेड़े ना ला जावे। गल क्योंकि मुकदी लगदी सी, गल्लां मंगां पूरीआं हुंदियां दिखदियां सी। इस घबराहट च इन्हां ने भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान आपस विच नेड़ता, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके नाल गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आए, आशीर्वाद लेके आए, इन्हां दे मन च यह धड़कू पै गया भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान इकट्ठे ना हो जाण। लेकिन दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने किसानों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर अजीबोगरीब दलील दी। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री जो अब किसानों के आंदोलन के खिलाफ दिख रहे हैं, उनके पहले सुर क्या थे वो भी सुनिए। मेरा सिर्फ फर्ज ये है कि मैं केंद्र सरकार ते संगठनां दे विचाले, किसानां दे विचाले मैं एक पुल दा काम करा, सार्थक माहौल च गल होवे, मंगा मनना केंद्र दा। इसकी शुरुआत 3 मार्च को ही हो गई थी, जब भगवंत मान किसानों की बैठक से गुस्से में चले गए। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद होने से कारोबार प्रभावित हो रहा था। वहीं लुधियाना वेस्ट में विधानसभा का उपचुनाव है और आपसे राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को केजरीवाल ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी का आरोप है कि हाईवे का रास्ता इसलिए खोला गया है जिससे केजरीवाल का पंजाब से राज्यसभा जाने का रास्ता भी खोला जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आप पर किसानों के साथ साजिश का आरोप लगा रही है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सैकड़ों किसान 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल रात पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बिना किसी नोटिस दिए प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ गुरेला वॉर छेड़ दिया। देखिए कैसे पंजाब पुलिस के जवान किसानों को जबरन उठा ले जाते दिख रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवानों ने किसानों के टेंट पर जेसीबी चलाकर उन्हें उजाड़ दी। देखिए, पुलिस किसानों के ठिकानों पर लगे पंखे उखाड़ रही है। जी 200 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया था कल रात को, और अब जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से मूव किया जाएगा। इनको लेके कहाँ जाया जा रहा है? यहाँ पे हमने एक पास में जगह डेजिग्नेट किया है, या वहाँ पर ही मूव किया जाएंगे। पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों बॉर्डर से किसानों को हटा दिया। करीब 800 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर भी शामिल हैं। पुलिस एक्शन के विरोध में किसानों ने अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा को जाम कराने की कोशिश भी की। खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, जिससे हालात बेकाबू न हो। बाद में अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को जालंधर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको तो आस बजी हुई थी कि आज हमारी बातचीत समाप्त हो जाएगी, आज से हम धरना खत्म कर देंगे। उन तो स्टेटमेंट आ गई थी
लेकिन सरकार ने बजाय बातचीत करने के उनको अरेस्ट कर लिया और उनको बस उनकी गैर हाजिरी के अंदर जो मोर्चे के अंदर साथी थे उनको उठाकर किसी को थाने में ले गए, किसी को घरों को भेज दिया। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। जब कांग्रेस नेता परकट सिंह कह रहे हैं कि इस कार्रवाई से साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वहीं विपक्ष के बाकी दल इस मामले में बोलने से बचते दिख रहे हैं। तो ये तो मतलब बीजेपी की बी टीम की कंफर्मेशन है। वैसे तो मेरे को तो शुरू से पता है कि जो दिल्ली में बीजेपी नहीं कर पाई किसानों के साथ, वो भगवंत मान से करवाया गया और भगवंत मान ने किया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब यहाँ की सूरत बदलती दिख रही है। कल जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया जाने लगा तो पंजाब पुलिस की किसानों के साथ जमकर झड़प हुई। उधर खनौरी बॉर्डर पर भी अचानक एक्शन हुआ। रात के अंधेरे में पुलिस ने एक एक किसान को धरना स्थल से हटाया। हालांकि शंभू बॉर्डर के मुकाबले यहां पुलिस को कुछ खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पंजाब पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई पर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, क्योंकि विपक्ष किसानों की आड़ में लंबे समय तक केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा। अमित कौशिक, सुनील कुमार, असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, शंभू बॉर्डर, आज तक। बॉर्डर पर हुए एक्शन से पंजाब के किसान बड़े खफा हैं। किसानों की ये नाराजगी आज सड़कों पर भी नजर आई है। अलग अलग शहरों में किसान संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा तो कुछ जगहों पर प्रदर्शन करने वाले किसानों को हिरासत में भी लिया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी की मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को धोखे से खत्म करने के बाद पंजाब के किसान भड़क गए हैं और इस बार किसानों का यह गुस्सा पंजाब सरकार के खिलाफ है। पंजाब सरकार के द्वारा बॉर्डर पर चलाए जा रहे बुलडोजर को देखते हुए पंजाब के अलग अलग हिस्सों में किसान सड़क पर उतर गए हैं। ये तस्वीरें पंजाब के मोगा जिले की है, जहां डीसी दफ्तर का घेराव करते समय पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से आज डीसी दफ्तर में घेराव करने का कार्यक्रम था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। जो कल जबर किया है और जबर के खिलाफ हम डीसी पंजाब के डीसीओ को मांग पत्र देने जा रहे थे कि जो हमारी मांगे हैं केंद्र से है। मोगा का पुलिस प्रशासन है, वो कहते हैं कि डीसी के पास तुम्हें नहीं जाने देंगे। सड़कें रोक ली है, गाड़ी लगा दी है पूरे पुलिस प्रशासन के 500-700 लेडीज़ कांस्टेबल और जेंट्स हैं और सड़कें रोक कर हमें तो भगवंत मान से पूछते हैं कि आप बोलते हैं कि किसान सड़कों पे आते हैं, अरे हमें तो डीसी दफ्तर जा रहे हैं, सड़कें तो हमारी पुलिस रोक रही है, भगवंत मान रोकता। बठिंडा में किसानों ने रामपुरा के मोड़ चौक पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से सड़क को खाली कराने के लिए किसानों को डिटेन कर लिया गया। वहीं अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में सैकड़ों किसान पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए। इस प्रोटेस्ट में महिला किसानों ने भी हिस्सा लिया। फरीदकोट में किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया और वहां पर नेशनल हाईवे 54 को जाम कर दिया। पुलिस ने जब किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने वहां से हटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां से उन्हें जबरन हटाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੱਲਾਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ देवांगे। सीएम भगवंत मान के होम टाउन संगरूर में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ किसान सड़कों पर दिखाई दिए। डीसी ऑफिस के बाहर चल रहे प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस ने यहां भी बल प्रयोग का इस्तेमाल किया और प्रदर्शन कर रहे किसानों को जबरन हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया गया। किसानों के गुस्से को देखते हुए संगरूर में धारा 144 लागू कर दी गई है।
ये किसानों के तहत बहुत बड़ा अन्याय है। और जिस तरह पंजाब पुलिस ने और पंजाब सरकार ने केंद्र से मिली भुगत के साथ और स्पेशली भगवंत मान कुछ दिन पहले मिलके गए हैं शाह साहब से, तो उसके बाद ये किसानों पे ये हमला किया है और जिस तरह से धोखा किया गया है। मैं किसान भाइयों से आज जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, और भाइयों मैं भी किसान हूँ, मैं आपका भाई हूँ, हम भी आपके भाई हैं, हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके उल्ट तो चल ही नहीं सकते। बॉर्डर पर बुलडोजर वाले एक्शन को मान सरकार पंजाब की आर्थिक तरक्की से जोड़कर बता रही है, तो वहीं विपक्ष पंजाब सरकार के इस एक्शन को केंद्र और राज्य की मिली भगत वाली साजिश बता रहा है। आरोप प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब और हरियाणा की तरफ से शंभू और खनौरी बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोल दिया है और अगले 24 घंटे में हाईवे की दोनों लेन को पूरी तरह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसी बीच पंजाब पुलिस ने साफ किया कि अगर किसान वापस लौटे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। संसद के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और मान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। पंजाब किसानों के मुद्दे पर इस वक्त कांग्रेस के सांसद संसद भवन के मकर द्वार के ठीक सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद हैं राजा वड़िंग के साथ साथ गुरजीत औजला और जो सांसद है कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथ में तख्ती है जिसपे लिखा हुआ है किसान है अपराधी नहीं, MSP किसानों का हक है। और इस वक्त नारेबाजी जो है वो बीजेपी के खिलाफ और पंजाब सरकार के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के सांसदों के द्वारा लगातार की जा रही है। ये नारेबाजी तब हो रही है जब कल पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान हैं उनको वहां से हटा दिया है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। कल रात के एक्शन को 24 घंटे बीत जाने के बाद अब बॉर्डर पर क्या हालात हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज। पंजाब के बाद हरियाणा की तरफ से भी बॉर्डर खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। मैं खनौरी बॉर्डर हरियाणा की तरफ मौजूद हूं और आप देखिए कि जींद की तरफ से पड़ता ये संगरूर का खनौरी बॉर्डर है और हरियाणा की तरफ से भी आपको अब यहाँ पर बड़ी क्रेन्स, JCB मशीन्स और टोइंग मशीन्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद है, पुलिस का अमला मौजूद है और साथ साथ फील्ड में यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर इनको उतारा गया है ताकि जल्द से जल्द पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन में इस बॉर्डर को खाली करवाया जा सके। बड़ी बड़ी स्लैब्स आपको सीमेंटेड नजर आएंगी। कंक्रीट के साथ जो बैरिकेड किया गया था अब उसको खुलवाने का काम किया जा रहा है। और पंजाब के बाद, क्योंकि पंजाब में दूसरी तरफ ही संगरूर पुलिस और जितनी पंजाब की पुलिस वहां मौजूद है उनकी तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलीज को टो किया जा रहा है, पार्किंग एरिया बनाया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, फार्मर्स को डिटेन किया गया है। और 13 महीने के बाद हरियाणा की तरफ से जहां पहले पंजाब की तरफ से जहां एक्शन हुआ, अब हरियाणा की तरफ से भी ये एक्शन आपको नजर आएगा। और जो यहाँ पर डेवलपमेंट थी पिछले 13 महीनों की, चाहे वो पुलिस की हो चाहे किसानों की ओर से बनाए गए शेड हो, जो भी यहाँ पर सामान बंदोबस्त पूरा मौजूद था तो उसको अब हटाने का और सड़क को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि किसानों की ओर से इस पर मीटिंग बुलाई गई है, राकेश टिकैत को अप्रोच किया जा रहा है, SKM की मीटिंग बुलाई गई है 9 मेंबर्स की और साथ साथ भूख हड़ताल किसानों की ओर से भी की जा रही है। अलग अलग तरीके से अपनी एजिटेशन किसान इस एक्शन के बाद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, खनौरी, आज तक।